एज एन आईफोन यूजर मैं जो प्राइमरी पेयर ऑफ TWS यूज करता हूँ वो एयरपॉड्स ही हैं, बट इन केस दे रन आउट ऑफ बैटरी तो मैंने बैकअप के लिए सोनी का एक C200 नाम से कॉलर्ड ईयरफोन्स भी ले रखा है। बट पिछले एक हफ्ते से मुझे इन दोनों की ही नीड नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ सोनी के ही न्यूली लॉन्च्ड WFC 510 TWS। मैं इनको डेली ड्राइव कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, दिन रात यूज कर रहा हूँ। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि इनमें एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है, जिनकी वजह से मैं इनको बियॉन्ड टेस्टिंग पीरियड नहीं यूज करना चाहूंगा। उसके बारे में भी बात करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे एयरपॉड्स को कोई TWS रिप्लेस कर सकता है ना, तो मेरे हिसाब से उस TWS के लिए ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ी विन है। मैं स्टैंडर्ड एयरपॉड्स यूज करता हूँ, एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन, और ये मुझे बेस्ट साउंड क्वालिटी नहीं देते, बट ये जो मुझे कन्वीनियंस देते हैं ना, वो मुझे अब तक और किसी बजट हेडफोन्स में नहीं मिली थी, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। मेरा रेगुलर डे टू डे यूज का जो डिवाइस है वो है एक मैकबुक एयर M1। तो मतलब मेरा एक छोटा सा एप्पल इकोसिस्टम भी बना ही हुआ है, एंड इस वजह से भी एयरपॉड्स को रिप्लेस कर पाना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, बिकॉज और कोई थर्ड पार्टी हेडफोन्स इतने सीमलेसली मैकबुक और आईफोन के बीच में स्विच नहीं कर पाते। बट गेस व्हाट, ये कर पाते हैं भाई। एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू नो कि इनमें मल्टीपल डिवाइस पेयरिंग तो है ही, जो कि और हेडफोन्स में भी होती है, बट सीमलेसली स्विच कर पाना दोनों के बीच में, ये काफी प्रीमियम फीचर है जो मुझे सस्ते हेडफोन्स में नहीं मिलता था। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एयरपॉड्स की तरह ये 10 on 10 टाइम्स काम करते हैं सीमलेसली स्विच करने में बिटवीन माय मैकबुक एंड एन आईफोन, बट हाँ 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये बहुत इजीली स्विच कर जाते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल कि सोनी के इन बजट हेडफोन्स में फिजिकल प्रेसिंग बटन्स हैं, जिनका बहुत ही टैक्टाइल फीडबैक तो है ही, प्लस बहुत ही हल्के से प्रेशर से वो दब जाते हैं। तो अगर आप ईयर्स में पहनकर उनको प्रेस करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप ईयर्स के अंदर इनको बिल्कुल धकेल रहे हो। बहुत ही हल्का सा प्रेस करने से वो इनपुट ले लेते हैं। और हाँ, सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, ट्रिपल प्रेस, इन तीनों एक्शंस के साथ आप अलग अलग फंक्शन डिजाइन कर सकते हो, सिरी भी एक्सेस कर सकते हो इसकी मदद से। एंड बटन से याद आया, इनमें ना स्पॉटिफाई टैप का भी फीचर है, जिसके थ्रू अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हैं और वो ईयरफोन्स स्पॉटिफाई टैप को सपोर्ट करते हैं, तो आपको म्यूजिक सुनने के लिए अपने फोन की नीड नहीं है। आप जैसे ईयरफोन्स बाहर निकालोगे, स्पॉटिफाई की ऐप अपने आप लॉन्च हो जाएगी, और आप इनको जब एक बार ही टैप करोगे तो आपके सॉन्ग्स शफल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जब मैंने आपको दिखाने के लिए टैप किया तो सॉन्ग्स बजने लग गए थे। थैंकफुली मेरे माइक ने कैच नहीं किया होगा, बट थैंकफुली इनका बैटरी बैकअप देखकर ना मुझे वो मारुति की ऐड याद आ गई। ओ पापा जी, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। TWS की क्लेम्ड बैटरी लाइफ 11 आवर्स है, एंड सेम इसके केस की भी। तो इन टोटल 22 आवर्स क्लेम्ड बैटरी लाइफ है, अगर आप इसके बाकी सारे फीचर्स यूज नहीं करते हो तो। और अपनी यूजेज के हिसाब से मुझे दोनों TWS में 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप इजीली मिला है। एंड FYI, ये बैटरी बैकअप मुझे बाकी फीचर्स यूज करने के साथ साथ मिला है। दो मेन फीचर्स है, एक तो है एम्बिएंट साउंड, विच इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी मोड। तो आपको म्यूजिक सुनते सुनते अगर अपने सराउंडिंग्स की आवाज भी सुननी है, वो भी पॉसिबल है इसमें। और मैं ऐसे ही बंदा हूं भाई, मुझे टोटली कट ऑफ होना नहीं पसंद अपने एनवायरमेंट से। मुझे एंग्जाइटी होती रहती है कि कोई मुझे बुला तो नहीं रहा। हेडफोन रिमूव करके पूछता रहता हूं कि यार मुझे बुलाया था क्या, क्योंकि जनरली सिलिकॉन टिप वाले TWS जो होते हैं वो इतनी तगड़ी सील क्रिएट कर देते हैं कि आप टोटली आइसोलेट हो जाते हो अपने एनवायरमेंट से। बट एम्बिएंट मोड के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी मोड के थ्रू अगर आपने कोई हेडफोन्स लगा रखे हैं तो आपको इजीली पता चल जाता है कि कोई आपको बुला तो नहीं रहा, या फिर कोई भी और साउंड हो रही है आपके आसपास। तो अगला फीचर है 360 स्पेशियल ऑडियो का। देखो, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा एंजॉय तो नहीं किया मैंने उस फीचर को, वो इसलिए क्योंकि इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो बहुत ज्यादा पंची नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि ये डेली ड्राइव करने के लिए अच्छे हैं, फुल वॉल्यूम पर भी हार्श नहीं लगता है और फटता भी नहीं है। मुझे पसंद है, मेरे हिसाब से बहुत एप्ट साउंड सिग्नेचर है। बट अगर आपको बहुत ही लाउड वॉल्यूम पर और बहुत ही बेसी पंची म्यूजिक सुनना पसंद है तो फिर ये शायद आपके लिए नहीं है। एंड हाँ, वैसे तो ब्लूटूथ 5.3 है इसमें, जो कि आई वुड से मीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छा है। बट मैं फाइनल कट पे एडिटिंग कर रहा था इनको लगाकर, तब वॉइस थोड़ी सी आउट ऑफ सिंक हो रही थी। और वो कोई नई बात नहीं है, वायरलेस हेडफोन्स के लिए एयरपॉड्स के साथ भी होती है वो। इनफैक्ट एयरपॉड्स प्रो के साथ भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक हो जाती है ऑडियो। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए ऐसे लेटेंसी का कोई इशू नहीं आने वाला। बट हैवी टास्क में आई वुड से वायर्ड हेडफोन्स यूज करो। बस एक फीचर है जो एयरपॉड्स को त्यागने के बाद मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, और वो फीचर है इन ईयर डिटेक्शन का। जब आप इनको कानों से निकालते हो तो म्यूजिक अपने आप बंद नहीं होता है, एंड ना ही दोबारा डालने पर रिज्यूम होता है अपने आप। और ये एक ऐसा फीचर है जो मेरे लिए डील ब्रेकर हो सकता है, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट। इसमें ANC नहीं है, वो चलेगा मेरे को, बट यार इन ईयर डिटेक्शन होनी चाहिए थी। एंड फाइनली उस चीज के बारे में बात करते हैं जो मुझे रोक रही है इसको डेली ड्राइव करने से, और वो है इसके माइक की क्वालिटी। दिन भर मुझे बहुत सारी कॉल्स अटेंड करनी होती हैं, एंड सभी ने मुझे इनके माइक्स का
एवरेज रिव्यू ही दिया है। किसी ने ये नहीं बोला कि बहुत अच्छी साउंड आ रही है, बहुत क्लियर साउंड आ रही है। और अगर हल्का फुल्का भी शोर हो रहा है मेरे आसपास, जैसे कि अगर मैं पंखा फुल पे कर दूंगा या मैं सड़क पर खड़ा होकर बात करूंगा ट्रैफिक नॉइज के बीच में, तो भाई इम्पॉसिबल ही हो जाता है सामने वाले को मेरी बात समझ आए। ओके सर, दिस इज अ सैंपल रिकॉर्डिंग जो मैं अभी सोनी के WSC 510 ईयरफोन्स के थ्रू कर रहा हूँ। मैं अपने घर की बैल्कनी में खड़ा हूँ। मेरे घर के साथ वाले घर में कुछ रेनोवेशन चल रही है एंड आई बिलीव आपको बैकग्राउंड में वो टाइल काटने वाली मशीन की आवाज भी आ ही रही होगी। तो दिवाली का सीजन चल रहा है तो गली में बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे हैं, कुछ स्कूटी भी गुजर रही है अभी। एक बार कमेंट करके बताओ आपको इनकी साउंड कैसी लग रही है। तो माइक क्वालिटी के मामले में तो भाई सोनी ने बिल्कुल ही चीप आउट कर दिया इनमें। आई विश अच्छे डिसेंट क्वालिटी के माइक्स होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती अंडर 5000 इनको रेकमेंड करने में। बट यार दिस इज समथिंग जिसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं रेडी नहीं हूं एंड फिर इस प्राइस पॉइंट पर मैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना भी ठीक समझूंगा। एक दो चीजें वर्थ मेंशनिंग और भी हैं कि आप सोनी की डेडिकेटेड ऐप डाउनलोड करके बहुत ज्यादा ट्वीक कर सकते हो इसको। इक्वलाइजर के ऑप्शन मिल जाते हैं, अपने हिसाब से स्पेशल ऑडियो सेट कर सकते हो। उस ऐप में आपके कानों की फोटो लेने का ऑप्शन भी आएगा जिसके हिसाब से ये आपके लिए पर्सनलाइज करेगा इनका साउंड सिग्नेचर। तो ये भी एक काफी कूल चीज लगी जो सोनी के प्रीमियम हेडफोन्स में तो मिलती है एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने बजट रेंज में भी ऑफर करी ये चीज। एंड फाइनली एंड्रॉइड फोन्स में तो क्विक पेयरिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब जैसे आईफोन्स में एयरपॉड्स का डब्बा खोलते ही यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, सिमिलरली अगर आप इसको ओपन करोगे तो एंड्रॉइड फोन्स में पॉपअप आ जाएगा और वो बहुत ही क्विकली एंड सिंगलेसली कनेक्ट भी हो जाते हैं। बॉक्स में डालते ही अपने आप स्विच ऑफ भी हो जाएंगे। काफी चीप क्वालिटी वाले TWS तो बॉक्स के अंदर डालने के बाद भी बजते रहते हैं और फिर उनका बैटरी बैकअप भी खत्म हो जाता है। तो डेफिनेटली आप उन चीप ऑप्शंस के मुकाबले एक प्रीमियम प्राइस तो पे कर ही रहे हो, बट उनके बदले में जो प्रीमियम क्वालिटी मिलती है वो भी एक नोटिसेबल चीज है यार। सो यार दिस इज इट फॉर द रिव्यू ऑफ WFC 510। अगर आपको परचेज करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, प्लस प्रोडक्ट्स को टैग भी करा होगा मैंने, जो YouTube का न्यू फीचर है वो भी यूज करके देखो। वहां से भी अगर आप कुछ परचेज करोगे तो वो भी कमीशन अर्न करवाता है मुझे। सो या ईदर वे थैंक्स इन एडवांस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको एक नए पेयर ऑफ TWS खरीदने हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा